कराची का नस्ला टावर गिराने के हुक्म पर अमल न हुआ, सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। सीधी बात करें, बिल्डिंग गिराई या नहीं, रहनुमाई तलब करने पर कमिश्नर कराची को जेल भेजने की वार्निंग दे दी। आप कमिश्नर कहलाने के लायक नहीं, मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी सारी मशीन भी लेकर जाएं और गिराएं नस्ला टावर। तिजोरी हाइट्स भी आज गिराकर रिपोर्ट पेश करें, जस्टिस गुलजार का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर नस्ला टावर पहुंच गए। इमारत रिवायती तरीके से गिराने की कार्रवाई शुरू। सबसे पहले 10वीं और 11वीं मंजिल को तोड़ा जाएगा। बिल्डिंग को बाहर से तोड़ने का काम आज शाम तक शुरू करने का ऐलान। धमाके से गिराने के हुक्म की वजह से कंफ्यूजन थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने ताखीर की वजह भी बता दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुर्जर और औरंगी नाले के मुतासरीन का एहतजाज। खवातीन और बच्चे भी शरीक। मुजाहिरीन का घर के बदले घर देने का मुतालबा। कराची में 4 झीलें थीं, कभी हम मछलियां पकड़ा करते थे। चीफ जस्टिस के पार्कों पर कब्जों के केस में रिमार्क्स। झील पार्क के एक तरफ पब्लिक पार्क है, दूसरी तरफ दरख्त लगाए गए हैं। 2003 में 26 सड़कों को कमर्शलाइज कर दिया गया। आसपास का पूरा इलाका कमर्शियल हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का जवाब, आप इस इकदाम को वापस दे सकते हैं, कुछ तो करें। शहर में तफरी का कोई जरिया नहीं, बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस का मकालमा, गैर कानूनी तामीरात मार्किंग करके खत्म करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर की यकीन दहानी। विफाक और सिंध के दरमियान ब्यूरोक्रेट्स के तबादलों पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अहकामात मिलने के बावजूद नए दफातर ना संभालने पर दर्जनों आला अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी। सिंध काबीना ने अफसरों के तबादले मुस्तरद किए। सईद गनी का विफाक की कार्रवाई पर इजहार मजम्मत। चंद घंटों में 33 कवानीन पास करना, ये पार्लिमानी प्रैक्टिस के साथ एक बड़ा मजाक। लॉन्ग मार्च कब होगा, असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे या नहीं। पीडीएम सरबराह इजलास में फैसला महफूज। 6 दिसंबर को ऐलान किया जाएगा। हालिया कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक्स और राना शमीम के बयान हलफी ने अदालतों की खुदमुख्तारी पर सवालात उठा दिए। अदलिया को वकार बहाल करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की ऑडियो टेप जाली, मरियम नवाज ने टीम तैयार की थी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। लाहौर और इस्लामाबाद में सेमिनार्स फॉरेन फंडिंग से कराने का इल्जाम। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 रिकॉर्ड किया गया। 164 पॉइंट्स के साथ कराची दुनिया का 5वां आलूदा शहर करार। मेयर लाहौर तजावुजात खत्म करने के लिए बिला तफरीक ऑपरेशन कराएं। पॉलीथिन बैग्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के हवाले से तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 350 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में शफाफियत और माली नज़्म-ओ-ज़ब्त के जरिए करोड़ों रुपए की बचत। तरक्याती फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑडिटर जनरल अजमल गोंदल से गुफ्तगू। अफगानिस्तान में खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत। माएं बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गईं। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने आलमी बरादरी से हंगामी इमदाद की अपील कर दी। बैनुल अक़वामी इदारों को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की पेशकश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 670 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 44,200 पॉइंट्स पर आ गया।
आओ खत लिखें, इंटरनेट के जमाने में माजी की दिलकश रिवायत जिंदा करने की मुहिम। पाकिस्तान पोस्ट के तहत नियर कॉलेज लाहौर के अदबी शोबे में तलबा ने जज्बात को कागज पर मुंतकिल करके पोस्ट कर दिया। लिखारियों का कलम से रिश्ते बहाल करने का आज़म। जिला खैबर के वादी तीरा में आमन का फाइल खेलों के मुकाबलों में वॉलीबॉल और कबड्डी के खिलाड़ी सलाहियतें दिखाने पहुंच गए। इंतजामिया ने मकसद भाईचारे को फरोग करार दे दिया। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद कौमी टीम का नया मिशन। बांग्लादेश के शहर चट्टागांव में टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू। पहला मैच जुमे को खेला जाएगा। बाबर आजम बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरज़्म। भारतीय शहर भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान पर जर्मनी को 3 गोल की बढ़तरी हासिल। यूएफा चैंपियंस लीग में रोनाल्डो का शानदार गोल। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विलारियल को हरा दिया। एक और मैच में चेल्सी ने यूवेंटस को 4-0 से आउटक्लास किया। कराची में पराठे बनाने वाले को मेहनत का फल मिल गया। मॉस्को में इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीत लिया। इवेंट में शिरकत के लिए रकम नहीं थी। नर्म लहजे में जज्बात का नफीस इजहार। लफ्ज के मोती ज़बाने ज़दियाम करने वाली, खुशबू की शायरा का लक़ब पाने वाली परवीन शाकिर आज जिंदा होती तो 69 बरस की होती। और जादुई सलाहियतों की हामिल फैमिली आज बड़े पर्दे पर जादू जगाना शुरू करेगी। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म एनकांटो आज रिलीज कर दी जाएगी। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।